वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई नर्मदापुरम में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और साथ में प्रथम पंक्ति में बैठे सभी विशिष्ट अतिथिगण की वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हम विधिवत स्वरूप के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपकी अनुमति के साथ दीप प्रज्वलन के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे। भाई कैमरा सामने मत करना, बोलना यार उसका आवाज सुनो। अंधकार से उजाला को जो इसका संकेत देता है। अब हम स्वागत श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं अनुरोध करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह से प्रमुख सचिव निवेश प्रोत्साहन विभाग जो स्वागत करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी का। जोरदार तालियां अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्माण करते हुए हमारी तालियां स्वागत की साक्षी बनेगी और यहाँ से आगे बढ़ते हुए श्री राकेश सिंह सर का स्वागत करने के लिए प्रभारी मंत्री नर्मदापुरम मैं अनुरोध करती हूँ राघवेंद्र कुमार सिंह सर से। इन्हीं के साथ स्वागत के लिए भी मैं श्री राघवेंद्र सर से अनुरोध करूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह सर से कि वो श्री अनुराग जैन मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में माननीय सांसद श्रीमती माया नरुलिया जी सांसद राज्यसभा उनका भी स्वागत करने के लिए मैं श्री राघवेंद्र सर से अनुरोध करती हूँ। श्री अनुराग जैन सर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री राघवेंद्र सर से अनुरोध की उनका भी स्वागत करें और श्री दर्शन सिंह चौधरी जी जो कि माननीय सांसद है संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम उनके स्वागत के लिए भी और इसी कड़ी में श्री विजय पाल सिंह विधायक सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र श्री चंद्रमौली शुक्ला सर उनसे अनुरोध करूंगी और राघवेंद्र सर ने उनका स्वागत किया और इसी स्वागत की कड़ी में सीता शरण विधायक जी और इसी के साथ अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग और इनके उद्बोधन के साथ ही हम एक छोटी सी लघु फिल्म भी है मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई में चलिए उसकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने की पर्यावरण हितैषी पहल से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न प्रकल्पों पर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के विकासशील नेतृत्व में मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए रीवा से ओंकारेश्वर तक 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने के लक्ष्य पर अग्रसर है तथा उद्योग विभाग द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आकर्षक दरों पर भूमि आवंटन, लाभदायक लीज शर्तें, स्थिर विकास शुल्क, रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति और छूट तथा त्वरित स्वीकृति तथा सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि निवेशकों को यहां उद्योग स्थापित करने में आसानी हो। इनमें मोहासा बाबई में स्थापित होने जा रहा रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रमुख है। मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ
सतत विकास के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होता ये मोहासा बावई जोन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के मध्य स्थित है तथा प्रमुख परिवहन केंद्रों जैसे भोपाल एयरपोर्ट से 115 किलोमीटर, इटारसी रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्क सौर, पवन और पावर उपकरणों के लिए विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें सौर पीवी मॉड्यूल परीक्षण और विंड टरबाइन के लिए विंड टनल कैलिब्रेशन जैसी उन्नत तकनीक शामिल है। यहाँ 33/11 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र, आरसीसी सड़कों का नेटवर्क, जल आपूर्ति, जल निकासी और पार्किंग सुविधा के साथ ही यहाँ 33/11 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र, आरसीसी सड़कों का नेटवर्क, जल आपूर्ति, जल निकासी और पार्किंग सुविधा के साथ ही कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रकल्प का विस्तार करने का निर्णय लिया है तथा नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र व ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए और भूमि जोड़ी गई है, जिससे इस सेक्टर के लिए आरक्षित भूमि का कुल क्षेत्रफल 884 एकड़ हो गया है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी कंपनियां इंसोलेशन ग्रीन, ड्रू एनर्जी, लैंड्समिल ग्रुप, प्रीमियर एनर्जी, सनकाइंड, रेज ग्रीन, शक्ति, एल्पेक्स, ट्रू आरी, VSL ग्रीन, पैरामाउंट और ट्रैक्स एनर्जी यहां अपनी इकाइयां लगाने जा रही हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन 20 से अधिक इकाइयों को कुल 530 एकड़ भूमि के आवंटन पत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकल्प के शुभारंभ से प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का नया निवेश आएगा एवं लगभग 24,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही यह प्रकल्प मध्य प्रदेश को न केवल ऊर्जा उत्पादन और उपकरण निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक नवीन आयाम स्थापित करेगा। जोरदार तालियां हमारे अपने प्रदेश के विकास की कड़ी में। और सर से अनुरोध करूंगी सर स्वागत उद्बोधन के लिए। श्री राघवेंद्र सर से मैं अनुरोध करती हूं, स्वागत उद्बोधन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में पधारे हुए नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री दर्शन सिंह चौधरी जी माननीय सांसद नर्मदापुरम, कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य सचिव महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विधायकगण, यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और इस आज के कार्यक्रम के सबसे जो प्रमुख केंद्र बिंदु यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उद्योगपतिगण और पधारे हुए आम नागरिकों, सभी का मैं आज उद्योग विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में बहुत लंबे विषय को रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से इस औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बावई में पिछले लगातार 1 वर्ष से जिस तरह से निरंतर मेहनत की जा रही है, आज खुशी की बात है कि उसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ पे हम इस अवस्था में पहुंचे हैं कि जहां पे हमने इस मोहासा बावई की 663 एकड़ से ऊपर की लैंड अलॉटमेंट का फैसला कर लिया है। लेटर ऑफ इंटेंट हम आज यहाँ पे हमारे बड़े उद्योगपति 17 यहाँ पे हैं, उनको लेटर ऑफ इंटेंट हम जारी करने जा रहे हैं
और इन उद्योगपतियों में से 10, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 10 लोग 2026 के साल में अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे और काम बहुत सारे लोग तो तत्काल ही शुरू करने वाले हैं। ये पार्क बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की तरफ से, और इस बात की भी मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विभाग के प्रभारी हैं, विभाग के मंत्री हैं। इस विभाग की तरफ से जो कुछ भी हमने वांछनाएं, जो कुछ भी हमने मांग रखी कैबिनेट के द्वारा, जो कुछ भी हमने मांग रखी कैबिनेट के द्वारा उसको निरंतर समर्थन मिलता रहा। शुरुआत में पार्क के पास 221 एकड़ की पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन के पास 221 एकड़ की जमीन थी, जिसे एक बार बढ़ा के 441 एकड़ किया गया और फिर उसके बाद से 440 एकड़ की सहमति अभी कुछ दिन पूर्व हुए कैबिनेट में दी गई। मैं समझता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा है, मध्य प्रदेश सरकार की विशेष पहल है, जिसमें कि बहुत तरह की सुविधाएं, जिसमें कि लैंड की रेट, लैंड प्रीमियम 1 रुपए पे, लैंड की रेंट 1 रुपए पे, उसके बाद से एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस बहुत कम रखे गए हैं। यहाँ पे पावर टैरिफ यहाँ पे 4 रुपए 36 पैसे का रखा गया है। बहुत सारी विशेष सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। एक बार मैं पुनः सभी उद्योगपतियों को बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर की असीम कृपा, मां नर्मदा की कृपा उनके ऊपर रहे और यहाँ से सक्सेसफुल होके जाएं। आज के इस कार्यक्रम से जो जिनको लैंड का अलॉटमेंट हो रहा है, उनसे करीब 18,000 करोड़ से ऊपर का निवेश और 24,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, माननीय सांसद गण का, माननीय विधायक गण का, माननीय मुख्य सचिव महोदय का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब जिस पल के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बिल्कुल उस औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए मैं सविनय निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हवन स्थल के पास भूमि पूजन विधि को संपन्न करने के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियां। ये दरअसल हमारे विश्वास से विकास कैसे संभव है, ये बताया विश्वसनीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो विजनरी मुख्यमंत्री अब स्थापित हो चुके हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तं प्रक्षालयेत गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान् विष्णु, मंगलम गरुडध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरे। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। संकल्पम कुर्यात्। आप ओम कहिएगा 3 बार विष्णु विष्णु नाम का उच्चारण। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। अपने गोत्र नाम का उच्चारण। अमुक गोत्रोत्पन्नाहम् अमुक नामाहम् श्री नर्मदापुरम जिला अंतर्गत एवं औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण कार्य निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम भूमि पूजनम श्री गणेशांबिकादि पूजनम भूमि पूजनम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महं च करिष्ये। गणपति गौरी जी का पूजन। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्र श्वकः सुभद्रिकां काम्पे लवासिनीम्। ओम श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। कलशस्थ देवताभ्यो नमः। श्री नर्मदा देव्यै नमः। गणेश सहित गौरी आदि 16 मातृकाभ्यो नमः।
श्री सप्तव्रत मातृकाभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः भूदीपाय नमः दीपस्थ देवताभ्यो नमः ओम भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः सर्वोपचारार्थे ध्यायेत् ध्यानं पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं सर्वांग जल स्नानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रात् रक्तसूत्रम् आचमनीयं जलं गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि हस्तं प्रक्षालयेत नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि हस्तमुख प्रक्षालनार्थे आचमनीयं पुनाचमनीयं जलं ऋतुफलं फलान्ते आचमनीयं जलं मुक्षुद्यर्थं एलालवङ्गं ताम्बूलं व्यवहारिक द्रव्यदक्षिणां प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि आरार्तिक्यं समर्पयामि कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला कितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं क्षमा प्रार्थना प्रदक्षिणायां समर्पयामि अनया पूजया श्री गणेशांबिके सर्वे आवाहित स्थापित देवता प्रियंतां नमः बोले गजानन भगवान की जय नर्मदा मैया की जय हर हर नर्मदे हर मातु गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। महादेव हर हर नर्मदे घर घर भी नर्मदे। अब तो सर के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और इसी के साथ महाकाल के भक्त ने आगे बढ़ते हुए आखिरकार नर्मदापुरम में उसकी नींव रख दी। उस भूमि पूजन के साथ अब विकास की नई गाथा को हम लिख रहे हैं और इसी के साथ अतिथि उद्बोधन की तरफ अब बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री विजयपाल सिंह जी से, जो विधायक हैं सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से। जोरदार तालियां श्री विजयपाल सिंह सर। जय नर्मदा मैया की जोर से होना चाहिए। भाई साहब ने इतनी बड़ी सौगात हम सबको दी है, आज इतना गुंजायमान होना चाहिए कि यहाँ की आवाज कम से कम भोपाल तक तो पहुंच जाए। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, महाकाल की, महाकाल की, हर हर नर्मदे। आज हमारे बीच में महाकाल की नगरी से चलकर मां नर्मदापुरम की नगरी नर्मदा जी के किनारे पर और श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी जी के हृदय स्थल ग्राम के पास आज हमारे प्रदेश के जननायक, हम सब के मार्गदर्शक और मार्गदर्शक ही नहीं, हम सबको इतनी बड़ी सौगात दी है कि आज मुझे लगता है कि नर्मदापुरम जिला ही नहीं, आसपास के सारे जिलों को विकसित जिले में विकसित करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने किया है। मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इतनी ताली बजाकर स्वागत करें कि भाई साहब बार बार इस मोहासा की धर्म स्थली पर आए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। हमारे जननायक, हमारे बड़े भाई सम्मानीय मोहन यादव जी का हमारे बीच में हमारे जिले के पालक मंत्री, हम सब के मार्गदर्शक, मेरे सम्मानीय बड़े भाई जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होता है, ऐसे हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय राकेश सिंह जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के जहां सीएम साहब जब
सरकार चलाते हैं, उस सरकार चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सम्मानीय अनुराग जैन जी की भी होती है। हमारे मुख्य सचिव, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सांसद, किसानों के मसीहा सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सांसद, महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमती माया नारुलिया जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच में विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सहयोगी साथी सिवनी मालवा के विधायक सम्मानीय प्रेम शंकर वर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरे बड़े भाई सम्मानीय एक्स एमएलए राजेंद्र सिंह जी का भी आप स्वागत करें। हमारे सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानीय महेश उपाध्याय जी का भी आप स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे उद्योग विभाग के सम्मानीय डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सहयोगी साथी सिवनी मालवा के विधायक सम्मानीय प्रेम शंकर वर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरे बड़े भाई सम्मानीय एक्स एमएलए राजेंद्र सिंह जी का भी आप स्वागत करें। हमारे सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानीय महेश उपाध्याय जी का भी आप स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव सम्मानीय राघवेंद्र जी का भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदया सम्मानीय सोनिया जी, उनका भी स्वागत करें। हमारी नगरपालिका के अध्यक्ष सम्मानीय रीना आकाश तिवारी जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष सम्मानीय सावित्री परनामे जी, हमारे बीच में हमारे मंडल के चारों अध्यक्षगण और उपस्थित बड़ी संख्या में आप उपस्थित सभी सम्मानीय माताओं, बहनों, नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित जहाँ जो इन्वेस्टर मीट में सहभागी बन रहे जो हमारे उद्योगपति हैं, मैं उन सबका ही बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ महासा की नगरी में कि आप सबने आकर इस धरती को उद्योग के रूप में डेवलप करने का काम किया है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपने इस अवसर को प्रदान किया है। मैं इसलिए आप सब उद्योगपतियों का भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ कि आप सबकी कृपा से यहाँ पर हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र के आसपास में विकास की गंगा बहने का काम होगा। निरंतर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। निरंतर विकास में हम जब पहुंचते हैं उनके दरवाजे पर एक आवेदन देते हैं तो बोलते हैं आज तो आप एक आवेदन क्यों लेकर आए हो, 2-3 लेकर आते तो जो विकास के काम की राशि चाहिए मैं निरंतर दूंगा और उसी के कारण निरंतर विकास की गंगा संपूर्ण जिले और हमारे सोहागपुर विधानसभा में बह रही है। मैं भाई साहब आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई साहब ने मैंने छोटा सा एक निवेदन किया था कि भाई साहब उद्योग सबसे ज्यादा मोहासा माखन नगर की नगरी में लग रहे हैं, आप वहाँ जरूर पधारें। इसलिए मैं जनता की ओर से, पूरी विधानसभा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी बात को स्वीकार करते हुए आज माखन नगर की नगरी में आप पधारे और आपने क्षेत्र को चौमुखी विकास की ओर, ऊर्जा की ओर, जैसे ऊर्जा के अनेक उपकरण यहाँ लगने का काम होगा उसी प्रकार से विधानसभा को एक ऊर्जामान विधानसभा बनाने का आपने काम किया है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, जनता हमारे विधानसभा की जो जनता पधारी उनके पास आपके स्वागत के लिए कोई शब्द नहीं है। तो हम अपनी हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन स्वागत करते हैं कि आप सबने आकर विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों का भी
बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस स्थान को चुनकर हमारे जननायक जी को हमारे सबके बीच में लाने का काम किया है। मैं पुनः आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कोई मांग नहीं है, मांग पत्र है वो मैं आपको सौंप दूंगा। आज कोई नहीं मांगे, इतनी बड़ी मांग आपने पूरी कर दी है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई मांग मांगी जाए या क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी आपने वैसे भी नहीं छोड़ी है। छोटी मोटी चीज है तो वो मांग पत्र मैं आपको सौंपूंगा। आपका आशीर्वाद क्षेत्र के विकास में मिलते रहे। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और जनता का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद सर। विकास की गंगा नर्मदा के स्थल से आगे बढ़कर विकास के और नए आयाम खींचेंगे। इसी के साथ अब अतिथि उद्बोधन की तरफ आगे बढ़ते हुए अनुरोध करती हूँ डॉक्टर संदीप गर्ग सर जो कि CEO लैंड्स मिल एनर्जी। डॉक्टर संदीप गर्ग। आदरणीय माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री राकेश सिंह प्रभारी मंत्री नर्मदापुरम एवं अन्य विधायकगण और अतिथिगण, श्री अनुराग जैन मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, श्री राघवेंद्र सिंह प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, अधिकारीगण और माननीय सांसद और मेरे मित्रों जो कि इंडस्ट्री से हैं, और आप सब लोग का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इंडस्ट्री की तरफ से कि आपने हमें मौका दिया ये बात कहने का कि इस जगह पे जो आपने करना चाहते थे, जिस स्पीड से और जिस तत्परता के साथ आपने हमारी मांगों को सुना और उनको विचाराधीन करते हुए ये नोट सैंक्शन किया है, जिस तरह से वो क्या काम हुआ है, उसी तरह से मैं अपने चेयरमैन शनुज अग्रवाल, सभी अपने मित्रगण हैं जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जिस स्पीड और जिस तत्परता से आपने कार्यक्रम हमारा किया है, उसी तरह से हम यहाँ पर इंडस्ट्री को वापस स्थापित करने का योगदान करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी अभी 93 दिन जगह 2026 नहीं 2025, तो 2025 में हम लोग ये काम करने की चेष्टा करेंगे कि हम यहाँ पहला माइलस्टोन स्थापित करें और इंडस्ट्री एरिया को आगे बढ़ाने में आपका आशीर्वाद जो आपने दिया है उसको हम सामर्थ्य करने का कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता को न कि औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि साथ साथ उनको एक आजीविका भी मिलेगी जो उनके कार्य में सहायता करेगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 3000 तो हमारी लैंड्स मिल में 3000 के करीब हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा जो लोग आएंगे, ट्रक्स हैं, सामान है, उनको लाने के लिए जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने चेयरमैन की तरफ से और सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से कि जो वादा आपने हमारे लिए किया है हम उसको सार्थक करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। इसी भावना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब निवेदन करती हूँ श्री राकेश सिंह जी से, प्रभारी मंत्री है नर्मदापुरम, वो अपना बोलिए नर्मदा मैया की जय महाकाल। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके अथक प्रयासों और दूरदर्शी सोच से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के जरा तालियों के साथ में स्वागत करिए। मंचासी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई दर्शन जी, मंचासी सांसद बहन माया जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सीता शरण जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
जिनकी पुरजोर मांग के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें मिला है, ऐसे विजय पाल जी, मंचासीन विधायक सम्मानीय वर्मा जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, राघवेंद्र जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण, मंच पे विराजमान सभी उद्योगपतिगण, सामने उपस्थित सभी सम्मानीय जन और माताएं बहनें, आज एक ऐतिहासिक दिन है इस नर्मदापुरम क्षेत्र के लिए, जो कभी कोई सोचता नहीं था इस क्षेत्र में, जिस पर कभी विचार नहीं हुआ, वो साकार होने जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश नर्मदापुरम की इस धरती पर, मोहासा माखन नगर की इस धरती पर प्रारंभ होने जा रहा है। और इसके लिए अगर किसी की दूरदर्शी सोच है, इसके लिए किसी ने देश विदेश घूमकर वातावरण का निर्माण किया है, तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव। एक और जहां आज नर्मदापुरम में छठवां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है, वहीं यहां पर आज इसके साथ साथ ये भूमि पूजन का पवित्र कार्य भी हुआ। ये जब उद्योग यहां पर स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से रोजगारों का सृजन होगा, हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। और निवेश जब आता है, उद्योग जब आते हैं, तो वो केवल और केवल मात्र उद्योगों की स्थापना नहीं होती, उसमें परिवारों में समृद्धि के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि भी आती है। और इसलिए उसके कारण क्षेत्र में जिस वातावरण का निर्माण होने जा रहा है, उसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी अभी उससे पहले उन्होंने जानकारी दी कि 2025 में वो यहां पर उद्योग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और केवल ये एक शुरुआत नहीं है, हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ उद्योगों की कतार यहां पर लगने वाली है। सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे दूरदर्शी सोच के साथ एक ऐसा नेतृत्व मिला है, जिसने पूरे मध्य प्रदेश के कायाकल्प में किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। शायद ये पहली बार है मध्य प्रदेश के इतिहास में जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के
हम आपको साथ कन्वर्जेंस करेंगे। जब तक आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, आपकी स्किल मैन पावर तैयार हो जाएगी, हमारे स्किल प्रोग्राम को हम यहाँ पे चला के कन्वर्जेंस करेंगे, जिससे कि वास्तव में स्किल्ड मैन पावर इसी इलाके के मजदूरों को मिल सके। दूसरी चीज जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन लेके फाइनल कर रहे हैं, वो ये कि आपके जो वर्कर्स रहेंगे, जिनसे लोग करें वो तो ठीक ही है, बट किसी वजह से आपको कुछ और चीजें चाहिए और आपके जो टॉप एग्जीक्यूटिव बाहर से आएंगे, तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की जगह यहाँ निकाली जाए, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड और पूरे इलाके का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। उसकी मास्टर प्लानिंग में फैसिलिटी करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो जमीन धारक है, किसान है, उनकी जमीन की वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी और उनको भी इस पूरे विकास में, इंटीग्रेटेड विकास में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। उसके लिए कोशिश ये रहेगी कि मेरी जिला कलेक्टर और के प्रतिनिधियों से कि उस जगह को आइडेंटिफाई करने में ऐसी जमीन आइडेंटिफाई की जाए जो कि बंजर पड़ी है या कम उपजाऊ है, किसानों की जमीन की जगह उस जमीन को वरीयता दी जाए, ये ना सोचा जाए कि इस जमीन को ले लो, ये बड़ी अच्छी जमीन है। तीसरी चीज जो एक इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक होती है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता है, उसकी भी प्लानिंग आप लोगों के साथ बैठ के करेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि इसको पूरा एक आदर्श इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए, उस दिशा में हमारी पूरी टीम मिलकर आपके साथ काम करेगी, क्योंकि जैसा देश के लिए एकमात्र पार्क है, तो एक ऐसा हम लोग को नजर आता है कि आगे आने वाली एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सब यहाँ की ओर अपनी रुख करेंगे। एक चीज आपके मुख्यमंत्री जी को सुन के शायद अच्छा लगेगा, प्रधानमंत्री जी को, ये जब पार्क बन रहा था, 1 महीने पहले तक लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, पॉलिसीज हमारी बाहर थी। जब ये जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव खोले, तो हमारे जो उद्योगपति साथी बैठे हैं, उनमें 3-4 यूनिट्स ऐसी हैं जो किसी दूसरे राज्य में लगाने का मन कर चुकी है, पर मध्य प्रदेश की पॉलिसी को देख के और ये पार्क के डेवलपमेंट के स्टेटस को देख के उन्होंने अपना वहाँ के प्रस्ताव को शिफ्ट करके यहाँ कर। एक मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, हो सकता है आई मे मिस आउट सम पीपल, पर कम से कम मेरे जानकारी में 3 यहाँ पे उद्योगपति ऐसे हैं जो ओरिजिनली मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में पार्टिसिपेंट हैं, और एक गोयल साहब, एक श्रीवास्तव, ये तीनों कंपनी ऐसी हैं, विशेषकर ये जो ब्लूम एनर्जी की पार्टनर है, ये ब्लूम एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है। ये उनका इंडिया में प्लांट मध्य प्रदेश के बाहर था, पर क्योंकि वो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने सोचा कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट को मध्य प्रदेश में लाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स को जब हम न्योता देते हैं, तो हम कम से कम अपने होम ग्रोन इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है कि जो सबसे बड़ा इनोवेटिव क्षेत्र आ रहा है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के ओरिजिनल निवासी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग में ये काम इतना अच्छा यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। सीधे चलेंगे नर्मदापुरम, जहां नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। सर से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट सर स्वागत करें। श्री मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें, और साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों से भी मेरा निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी आगे आएं।
प्रज्वलित करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जिस तरह ये दीप प्रज्वलित होता है और इसकी रोशनी रहती है, चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दुर्गादास उइके जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री राकेश सिंह जी, निर्माण विभाग मंत्री, का भी आप पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी, माननीय मंत्री एमएसएमई विभाग। श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। श्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल जी, माननीय राज्य मंत्री। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, संसद सदस्य। सुश्री माया जी, माननीय संसद सदस्य। श्री सीता शरण शर्मा जी, विधायक। और श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, पूर्व स्पीकर विधानसभा। श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश। एक बार पुनः आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी हमारे मंचासीन सभी अतिथियों के स्वागत में। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री अनुराग जैन जी से, कृपया आप स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आए। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी का। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दुर्गादास उइके जनजाति कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री राकेश सिंह जी लोक निर्माण विभाग मंत्री, श्री चैतन्य कुमार कश्यप मंत्री एमएसएमई विभाग, श्री राकेश सुश्री माया नारोलिया माननीय संसद सदस्य जी, श्री सीता शरण शर्मा पूर्व विधायक जी, पूर्व स्पीकर साहब, इंडस्ट्री के सभी रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं देख रहा हूँ कि इट्स ए गैलेक्सी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर असेंबल्ड हियर। दिनेश पाटीदार जी, सुधीर अग्रवाल जी, राजेश बंसल जी, राजेंद्र गुप्ता जी, ओसवाल साहब, राजकुमार संतोषी जी, अनुराग श्रीवास्तव जी, अनुज कुमार अग्रवाल जी, आदित्य सहगल जी, राजेंद्र पटेल जी, आनंद स्वरूप अदवानी जी, सीपी शर्मा जी, संदीप समधर जी, विनय थडानी जी, अनीश गुप्ता जी, विवेक माहेश्वरी जी और मेरे सभी साथी अधिकारियों। ये जो रीजनल कॉन्क्लेव्स की श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, ये आज उसका छठा पड़ाव है। वी स्टार्टेड विद उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, and today this is the sixth step
मैं अपनी भाषा दोनों रखूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता लगा कि कुछ लोग बाहर से मेहमान आए, उन्हें हमारी बात फिर पूरी समझ में नहीं आएगी, तो आई कीप इट मिक्स अ लिटिल मिक्स्ड। मध्य प्रदेश जो है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम संभाला, उन्होंने उसके पहले जिस प्रकार से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्टमेंट समिट्स करते थे, उसकी प्रथा को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले हम लोग पूरा कंसंट्रेट करते थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में, जब पूरी दुनिया के लोग आते थे और कुछ इन्वेस्टमेंट का काम आगे बढ़ता भी था। एक्चुअल में इनमें जो नाम मैंने लिए, मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली दे हैव कम इनटू मध्य प्रदेश एज अ रिजल्ट ऑफ दोज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोच रखी कि एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन देश में होता है विकास में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारे जो मध्य प्रदेश के होम ग्रोन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी एक मंच मिले, उनको भी एक जगह मिले जहाँ पे वो आके अपने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स को सरकार के साथ डिस्कस कर सके। तो उससे जन्म हुआ इस रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट्स की श्रृंखला का, जो सभी डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हो रहे हैं। एंड फाइनल कल्मिनेशन विल बी द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन भोपाल इन फरवरी। इसके बाद अगला पड़ाव शहडोल में आएगा। जो यहाँ पे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, आई एम श्योर कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश जो है एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, बिजली, पानी, गवर्नमेंट क्लियरेंसेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप सब मध्य प्रदेश में ये पाएंगे। अभी अभी यू वुड हैव सीन कि 15 दिन पहले तक एप्लीकेशंस ली गई थी महासा बाबई की, जो पार्क अभी रिन्यूएबल का पार्क का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करके आए, वो फैक्ट्रीज़ का भूमि पूजन था। आज 15 दिन के अंदर उन सबके भूमि अलॉटमेंट हो चुके थे। मैं इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में नहीं जाऊंगा, मेरे जो साथी अधिकारी हैं पीछे बैठे हैं आज के प्रोग्राम में, वो इंडिविजुअल पॉलिसीज़ की बात करेंगे। मैं केवल मैक्रो लेवल की कुछ मोटी मोटी बातें करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज़न 2047 रखा और ये एक सपना दिखाया, विज़न दिखाया देश को कि जब हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, पहली बार इस देश में एक डेवलप्ड कंट्री, इंडिया, भारत को एक डेवलप्ड कंट्री होने की बात कही गई। और जब इंडिया डेवलप्ड होगा 2047 में, उसके लिए ज़रूरी है कि देश का हर भाग डेवलप्ड हो। मध्य प्रदेश के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं और उसके हिसाब से देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग, आईटी, मिनरल बेस्ड उद्योग, टेक्सटाइल, टूरिज़्म, ये हमारे बहुत ही मेजर स्ट्रेंथ हैं, जिसमें आप यदि इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो आपको आके निश्चित ही अपने को एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव उद्योग को स्थापित कर पाएंगे कि आपकी कंपनी का जो रेशियोज़ हैं वो इम्प्रूव होंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम है कि जब ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एज इट इज़ अनफोल्डिंग, मध्य प्रदेश इज़ इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। एनी प्लेस if you want to actually enjoy the fruits of growth of economy of India, this is the most centrally located place, and therefore you will be able to dominate the Indian market by optimizing your logistic cost. The infrastructure in Madhya Pradesh, thanks to again Government of India efforts and the kind of policies which we have been pursuing in Madhya Pradesh, will match with the best in the country. आदमी को और क्या चाहिए? बिजली, वी आर सरप्लस फॉर आई थिंक लास्ट 12 years there has not been a single power cut in Madhya Pradesh excepting local defects. From 2013 it has been 24/7 electricity in Madhya Pradesh. Water, it's a series of dams, and Mahasa Babai, why it was selected by Government of India for through the challenge route, was one of the major reasons was availability of water. तो पानी है, बिजली है, गुड गवर्नेंस है,
और सबसे अच्छी बात ये, आप किसी भी राज्य में जाओगे अपना इन्वेस्टमेंट करने, 1956 में जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो ये लिंग्विस्टिक आधार पे हुआ था। तो आप जब जाते हैं कहीं पे, थोड़ा बहुत एक माहौल रहता है कि ये आदमी बाहर से आया है। मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश ऐसा है पूरे देश में जहाँ कोई आदमी बाहर का नहीं होता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो रहे थे तो बीच में जो पार्ट बच गया उस पार्ट को मध्य प्रदेश कहा गया। पर उसका फ़ायदा ये है कि उसमें इतना, जिसको बोलते हैं क्रूसिबल ऑफ वेरियस कल्चर्स, मध्य प्रदेश वो है। साउथ में जाएंगे मध्य प्रदेश के तो आप देखेंगे कि मराठी कल्चर है, वेस्ट में जाएंगे गुजराती कल्चर से इतना मिलता जुलता है कि उसमें और बगल के राज्य में एक जैसा ही फीलिंग होगा। और पूरे जो इस वजह से ओरिजिनली यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत रहते थे। आम तौर पे मध्य प्रदेश बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है। उसका एक रिज़ल्ट ये निकलता है कि 25 साल में यहाँ पे कभी भी मैन लॉस, जिसके टर्म्स में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को देखा जाता है कि मैन लॉस डेज कितना हुआ, मैन डेज लॉस किसी इंडस्ट्री को, वो यहाँ पर ना के बराबर है। यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह ना के बराबर होती है। तो एक ये बहुत बड़ा काम आपके फेवर में रहता है। क्राइम्स यहाँ पे रिलेटिवली कम होते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि एक ये ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप यदि आएंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा वी हैव ब्रॉट सम न्यू थॉट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी कॉन्वर्जेंस की बात की है। कॉन्वर्जेंस ये कि जब आप सेटअप करते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आती है देश में। एक तरफ लोग कहते हैं कि लोगों के पास रोजगार की कमी है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, हालांकि वो भी काफ़ी तेज़ी से सुधरा है और मध्य प्रदेश इज़ ओनली 2.4% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट दूसरी तरफ फैक्ट्रीज़ को और इंडस्ट्रियलिस्ट को कहना होता है कि उन्हें आदमी नहीं मिलते क्योंकि स्किल में कमी है। तो जितने जगह ये इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं वहाँ पे हम अपने स्किल प्रोग्राम को कॉन्वर्जेंस कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। आप सबको एक खुला ऑफर है कि यहाँ की जो डिविजनल हेडक्वार्टर की ITIs हैं उनको यदि आप लेके चलाना चाहते हो, लोगों को स्किल करना चाहते हो इंडस्ट्री वाइड, या वहाँ पे एसोसिएशन बना के उस ITI को चलाना चाहते हो, तो आप लोगों को ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को खुला ऑफर है। अब जैसे मुहासा बाबई में अभी रिन्यूएबल और पावर इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग पार्क चालू हुआ। तो अब आप सबको PV मॉड्यूल्स बनाने, आप सबको सेल्स बनानी है। ये तो लगभग 80% कंपनीज ये बना रही हैं। तो उसके लिए जो आपको स्किल है, जब तक फैक्ट्री बनेगी तब तक आप यहाँ के पॉलिटेक्निक में और यहाँ के ITI में कोर्सेज चला के आसपास से अपनी स्किल्ड मैन पावर तैयार कर लीजिए। आपको रिलेटिवली सबसे चीप कॉस्ट में स्किल्ड मैन पावर यहाँ मध्य प्रदेश में अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ हम लोगों ने दूसरा काम कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग करके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सुधारी जाए। हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क्स है उसमें हम लोगों ने तय किया है जहाँ आवश्यकताएँ होंगी वहाँ पे हम लोग डॉर्मिट्रीज़ के लिए PPP पार्टनरशिप में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करेंगे, जिससे आपके वर्कर्स वही नज़दीक में रह सकें। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, हमारा एक बेसिक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारी लोकेशन देश के सेंटर में है। और वो जो सेंटर में हमारी लोकेशन है उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में सबसे कम पड़ेगी यदि आप यहाँ सेटअप करेंगे। तो हम लोग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाने की तरफ हैं। स्पेशली जब आप होशंगाबाद की बात करते हैं तो यहाँ से इटारसी बिल्कुल देश का सेंटर है, जो रेलवे का बिल्कुल सेंट्रल हब है। और यहाँ पे दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सड़क वाली भी प्लान हो चुकी है, जो जा रही है पूरी हाईवे राइट फ्रॉम। इसके अलावा ज़मीन की उपलब्धता हमारे यहाँ रिलेटिवली बहुत आसानी से होती है। जब हम लोग देखते थे तो कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन मध्य प्रदेश में देश में सबसे कम आने वाले प्रदेशों में होती थी, जहाँ कुछ राज्य ऐसे थे कि पर हेक्टेयर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 10 करोड़ 15 करोड़ थी। हमारे मध्य प्रदेश में वो 2-2.5 करोड़ पर हेक्टेयर होती है। तो यदि आप लोग खुद लैंड एक्विजिशन करके अपने बड़े प्रोजेक्ट जैसे कई बार सोलर पार्क्स वगैरह में 3-4 हज़ार एकड़ भी आप लोग लेते हैं
तो यदि आप उस प्रकार से लोगों से डायरेक्ट परचेजिंग करेंगे तो वो जो कॉस्ट आएगी कंपेयर टू अदर्स, यहाँ की सोलर इंटेंसिटी भी अच्छी है, तो दैट्स अनदर थिंग यू कैन इन्वेस्ट। तो इस प्रकार से जब आप सेक्टोरल अभी प्रेजेंटेशंस देखेंगे आपको लगेगा कि सेक्टोरल पॉलिसीज़ बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच को, उसको मदद करने को, उसको आगे बढ़ाने के लिए बनी हुई हैं। और हम लोग वी आर ओपन टू डायलॉग। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल ब्यूरोक्रेसी इन द कंट्री। नाउ आई जस्ट इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी एंड स्पेशली part of Madhya Pradesh's growth story. Thank you. Welcome all for this function. धन्यवाद सर। और नर्मदा, जिसका नाम लेते ही हम सभी के अंदर एक लहर दौड़ती है। नर्मदा हमारी माँ। कहते हैं कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही हम सभी के पाप धुल जाते हैं। यहाँ उत्पादन होता है रेशम का। नर्मदापुरम जिले में उत्पादित रेशम से बने जैकेट और अंग वस्त्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी भेंट कर रहे हैं। जैकेट और अंग वस्त्र रेशम से बना हुआ है और ख़ास बात यह है कि नर्मदापुरम प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां चारों प्रकार का रेशम, मलबरी, तसर, इरी और मूंगा का उत्पादन होता है। पूरे नर्मदापुरम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जैकेट और अंग वस्त्र भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी दिशा में अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति के लिए श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के 1 साल की उपलब्धि पर एक वीडियो तैयार किया गया है, उसका प्रस्तुतिकरण करें। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के नवीन आयाम गढ़ रहा है। पिछले 1 वर्ष में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में प्रदेश आर्थिक प्रगति, रोजगार तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। इन्हीं नवाचारों को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत फरवरी 2025 में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले प्रदेश के सभी संभागों में उद्योग विभाग के रीजनल ऑफिसेज प्रारंभ करने का मध्य प्रदेश में पूर्व की शिवराज सरकार के बड़े फैसले को मोहन सरकार बदलने जा रही है। इस फैसले के तहत प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा। शिवराज सरकार के दौरान लागू की गई चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से अध्यक्षों को चुनने की व्यवस्था को बदला जाएगा। नई व्यवस्था के मुताबिक सीधे जनता ही अध्यक्ष का चुनाव करेगी। वहीं सीएम मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय विकास और आवास विभाग ने अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होते थे, लेकिन 2022 में शिवराज सरकार ने नियमों में संशोधन कर इनके चुनाव पार्षदों के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया था। सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबाई नर्मदापुरम में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का भूमि पूजन किया।
से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष पांडे ये क्षण बताते हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसकी साक्षी बनती है औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बढ़ता मध्य प्रदेश का निवेश। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे अतिथियों का, जोरदार तालियां, क्योंकि निवेश से ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो विशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आप विधायक जी इस नतीजे मिलेगा सब हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। तस्वीरों में कैद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से इतिहास की नई इबारत भी लिखी जानी है। हम सभी एकत्रित हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है ये, और इसके ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी। सभी मंच पर मौजूद माननीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, सभी उद्योगपतियों का धन्यवाद करते हैं हमारे मध्य प्रदेश पर निवेश करने का विचार। अब भारतीय जनता पार्टी बिना देर किए अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं सभा के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया जनप्रिय विजनरी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। बोले नंदे महारानी की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे और ऊर्जा से सराबोर और बोलने के लिए तो ऐतिहासिक बोला जाता है किसी भी कार्यक्रम के कई कामों के आधार पर, लेकिन सच्चे अर्थों में आज ये जो इतिहास बन रहा नर्मदापुरम में, ये भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा जो आज रिकॉर्ड बनता है। अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी नौकरी मंत्री और आपके प्रभारी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के सचेतक माननीय राकेश सिंह जी, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर जिनकी चारों उंगलियां और सिर
जोरदार अभिनंदन करो विजय पाल सिंह जी का। और एक के साथ एक फ्री हमारा दर्शन सिंह जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, सांसद जी का। ये साफे वाले बाबा जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या भाई क्या बहन, एक और राज्यसभा सांसद है माननीय माया नरोला जी, जोरदार अभिनंदन माया जी का। और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये और सौभाग्य की बात, जैसा जिला कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन अगर होता है तो जिला केवल एक तहसील में जहां बिल्डिंग बने वहां से चालू होता है, लेकिन जिले की सीमा तो आगे तक रहती है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के इस केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से नर्मदापुरम का केंद्र बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी का, जिनके आधार पर नर्मदापुरम से, इटारसी से प्रेम शंकर वर्मा जी आपके लिए भी जोरदार वो वहां पहुंचे, ज्यादा दूर नहीं है, ये सबका केंद्र बनेगा। अपने सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, और मुझे इस बात की प्रसन्नता और मन से है कि जैसे हमने लीडर की लाइन लंबी की, ऐसे ही हमारे अधिकारी 24 घंटे अहर्निश, अनथक और कल्पनाशीलता के बलबूते पर तुरंत दान महाकल्याण, अगर आवेदन करो, जब जमीन पकड़ा हमारे सीएस का आवेदन करो, अनुराग जैन जी का, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार के निष्पादन के काम, आप अंदाज लगाओ किसी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट की सबमिट कर रहे हैं, और अभी तो इन्वेस्टर सबमिट चालू ही नहीं हुई, अभी तो हम अपने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने आए, लेकिन यहीं पे यहीं अभी आपके सामने एक एक करके वो उद्योगपति, अभी उनके आंकड़े सुनो तो दिमाग चकरा जाए। कोई जिससे पूछ रहे हैं वो जमीन का अपना लेटर ले रहा है, उसकी आंकड़े कोई 2000, कोई 5000, ये 2-5 नहीं 2-5 करोड़ एक एक इंडस्ट्री वाले लगा रहे हैं, कोई कम वाली बात है। हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, लगातार वो और उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। आज यहाँ इस बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माननीय उद्योगपतिगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, सभी माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, कार्य मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने नेता के लिए, जिनके नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया के अंदर क्या क्या किस प्रकार का वातावरण बना है, आप अंदाज लगाओ। बड़े बड़े देश जिनका नाम चलता था, सदियों जिनने राज किया, ऐसा इंग्लैंड, उसको अर्थव्यवस्था में पीछे पछाड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, यह वर्तमान का। और केवल इंग्लैंड नहीं, दुनिया के अंदर सबके सब देशों के अंदर लगातार उनकी अपनी जीडीपी घट रही है, उनकी विकास दर रुक रही है, लड़खड़ा रहे हैं बिना कोई कारण के, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने खर्चों से, अपने कामों के बलबूते पर, अपनी नीतियों के कमजोरियों के कारण से उनकी वृद्धि रुक रही है। और एक तरफ वो बम, बंदूक, तोप, विमान, जगह जगह अशांति का माहौल है, क्या हाहाकार मच रहा है। ऐसे पूरे विश्व के नक्शे पर एक देश ऐसा लग रहा, विशाल समुद्र में बड़ा भारी जहाज अपनी मस्तानी चाल से सने 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 बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, ना विकास में रुक रहा, ना थम रहा, ना उसको ये सारे उथल पुथल में फर्क पड़ रहा है। जहां बम, बंदूक, गोली की आवाज आ रही है, महाशांति का पैगाम लेकर के 56
55 इंच के सीने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता अपार गति से उनके बीच जा रहे हैं। कोई रूस के साथ खड़ा, कोई यूक्रेन के साथ खड़ा, कोई इजराइल के साथ खड़ा, कोई दूसरे लेबनान से लेके दूसरे देशों के साथ खड़ा, लेकिन सबके साथ शांति का झंडा लेकर कोई खड़ा है, उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस अवसर पर मैं उनको इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि ये हम सारे इन्वेस्टर समिट, ये सारे उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी हिम्मत, ये हमारे साथ खड़े होकर के, मैं अभी पूछ रहा था कि ये मुहासा की आबादी कितनी है, कितनी आबादी बताइए देवी है? 2000, और हमारा एक एक फैक्ट्री वाला 2000 5000 करोड़ लगा दिया है। यहाँ ये जिस प्रकार से 2 से 3 साल के अंदर आप अंदाज लगा लो कि हमारे अपने मुहासा में तो ठीक है, नर्मदापुरम के अंदर भी, हमारे इटारसी से भी, पंचमढ़ी से भी, आपके हरदा उधर से बगल से होते हुए आपकी विधानसभा से भी लगातार सब तरफ से यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा अपना नया नगर बनने वाला है, नई एक आर्थिक रूप से एक पूरा क्षेत्र बदलेगा। और सही कहा हमारे सीएस अनुराग जैन जी ने भाषण में कि हमने कहा कि हमारी उद्योग लगेंगे, उद्योगपति आएंगे, अपने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार भी हमारा प्रयास रहेगा स्थानीय लोगों को मिले, यही लोगों को काम धंधा मिले। जय करना तो जोर से ऐसा डंका बजे कि आनंद आ जाए। अपने भैया का आशीर्वाद मिल रहा है और धूमधाम से मिलना चाहिए, कौन कम पड़ेगा इस मामले में। वर्षों की साधना, सतपुड़ा का ये क्षेत्र भगवान की कृपा से एक नया इतिहास लिख रहा, नई करवट बदल करके ये पूरा क्षेत्र खड़ा हो रहा है। खेती बाड़ी करते करते हमारे सभी किसान परिवार के लोगों के यहाँ जमीन तो अपनी वही है, जमीन में हम खेती कर रहे हैं, खेती से आमदनी कर रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही, परिवार में हमारे लिए खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे बदलते दौर में जब हमारे घर के अंदर हमारे हाथ में और काम भी मिलना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, तो खेती बाड़ी तो अच्छी होगी होगी। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार करना, 5वीं 8वीं पास है तो भी ITI खुलवा करके उनको भी काम धंधा दिलवाएंगे, कोई को बात नहीं करेगा। कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, वो अपना, उनके लिए भी जब महानगर बनेगा तो सबके लिए काम मिलने वाला। अब यहाँ से कोई को जाने की जरूरत नहीं। आप अंदाज लगा लो, ये मुहासा बाबई सोलर पार्क के लिए कितनी सफलता मिली, तो हमने छठा ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप अंदाज लगा लो, हमने पहले 227 एकड़ जमीन का प्लान बनाया, लेकिन जब हमने अनाउंस किया, हमारी क्रमशः एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान बने, तो उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, ये 5 पड़ाव तक होते होते पूरे देश और प्रदेश में ऐसा माहौल बना कि हमने जब यहाँ कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का नया पार्क बनाएंगे, नवकरणीय ऊर्जा के नए प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे, तो 227 एकड़ से कैबिनेट में ला करके हमको 441 पास करना पड़ेगी। ये कम पड़ रही है, डबल कर दी, लेकिन ताली कम बजी है, ये तीसरी बार आना पड़ा है, तो 441 भी कम पड़ रही है। अब 884 एकड़ का पार्क बना है। इतनी सफलता तो हमको कहीं मिली नहीं। ऐसा लग रहा कि सारा भगवान ने आशीर्वाद यही दे दिया, यहाँ के बाद कुछ बच ही नहीं रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केंद्र सरकार के वित्तीय अनुदान का सीधा फायदा हमने निवेशकों को देने के साथ साथ
इस जगह के लिए प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित गति से हमने कहा आइए आप प्रदेश के निवेश में अपना भागीदार बनिए, हम भी 1 रुपए में आपको भूमि देने को तैयार है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। अरे पूरे क्षेत्र के अंदर क्या कम योग्यता है क्षेत्र वालों की, या परमात्मा की कृपा से मध्य प्रदेश के अंदर भगवान ने जब कृपा की तो सब प्रकार का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब सबको आशीर्वाद दिया तो नर्मदापुरम को थोड़ा ज्यादा ही दे दिया। हमें इस बात का आनंद, जल संपदा, वन संपदा, भूगर्भ संपदा और ये हाथों की हमारी मानव संपदा, ये सब कुछ देने को तैयार। पानी है, बिजली है, आवागमन के रास्ते, सब प्रकार की अनुकूलता है। और हमारे यहाँ तो 24 घंटे कोई बाहर सड़क पे कोई सामान भी रख लो तो मैं सभी उद्योगपति से बताना चाहूंगा, इतने भले लोग हैं कि आपका सामान आप जब तक नहीं आओगे कोई हाथ भी लगाने वाला नहीं है, इतना अच्छा। हमने रामराज का केवल सुना था, लेकिन ये रामराज देखना हो तो इस क्षेत्र में आके देख सकते हो। इतने भोले और भले लोग अपने व्यवस्थाओं से जुड़े हुए, अपनी मेहनत पर विश्वास करते, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते और भगवान पे भरोसा करते कि जब किस्मत में होगा तब मिलेगा, नहीं तो जिसका मिले उसको ले जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल नर्मदे उसमें खुश रहता, इसी में आनंद आ जाता भगवान की कृपा से। और आप तो ये भी देख लो, यशस्वी प्रधानमंत्री कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इस पार्क के लिए अनुदान दे रहे हैं। और अब तो ये 4 लेन के माध्यम से क्या हमारा नर्मदापुरम, क्या मुहासा, क्या सुहागपुर, ये सब भोपाल में आ गया। ऐसा लग रहा है भोपाल और इसमें अंतर खत्म कर दिया, इतना पास हो गया। और एक भी हमारे लिए उद्योगपतियों के लिए भी ये 4 लेन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं जाए, उनके लिए 4 लेन तैयार। इटारसी का जंक्शन तो पूरे देश का अनूठा है, कहीं माल पहुंचाओ रेलवे से, हर दिशा में जाने का सरल साधन यहाँ से उपलब्ध। और कितना पास, 20 किलोमीटर। मैं तो अभी बता रहा था, हमारे विजय भैया कह रहे थे कि थोड़ा और पास में एक और बना देंगे तो और पास पड़ जाएगा। मैंने उद्योगपति के लिए 20 किलोमीटर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर से उस घर में जा रहा, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। 15-20 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता? अरे आप बताओ, बेरागढ़ से अगर अपन होशंगाबाद रोड की अपनी टाउनशिप पे आओ तो भोपाल से भोपाल में 30 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। ये महानगरों के अंदर की दूरियां हो गई, ये तो बहुत दूरी नहीं है। और उद्योगपति के लिए तो वो जब अपना माल लोड करता है तो ये कोई दूरी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ लगातार जिस प्रकार से उद्योगपतियों ने आकर के 11 लोगों ने तो यही अथॉरिटी लेटर ले लिया, अभिनंदन करो, 17 लोगों का आवंटन हुआ। और हर एक कोई से पूछता जा रहा था कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, वो कह रहा 3000 करोड़, लोगों को रोजगार कितना मिलेगा, 3000 करोड़। हमारा एक एक आदमी कितना भारी पड़ गया, देखो तो सही, जरा आनंद आ गया। एक एक आदमी काम करने वाला हजारों करोड़ में से अपना हिस्सा बता रहा। तो ये जो हमारी योगदान है, परमात्मा की दया से जब मानव योनि मिलती है तो मानव योनि में कोई दुनिया में ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ जो यहाँ हुआ और यहाँ की संपदा और पृथ्वी से ऊपर परमात्मा के वहां ले जा, सारी संपदा यहीं ले जाएगी, चाहे निवेशक हो या श्रमिक हो। लेकिन ये निवेशक भी और काम करने वाले भी सबके अपने भाग्य होते हैं। परमात्मा ने सबको हाथ में यश दिया है। हम अपना अपना काम करते करते भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाए, ये शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई इस सफल आयोजन में अतिथियों के धन्यवाद के लिए मैं अनुरोध करती हूँ सुविद शाहजर, जो कि कमिश्नर हैं SEZ और ED&K। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे रोजगार सृजक मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन, हमारे मंत्री श्री राकेश सिंह, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री रघुनाथ साहब,
श्री राजेंद्र कुमार सिंह सर प्रमुख सचिव, श्री रोशन सिंह चौधरी जी, श्री माया नंदिया जी, श्री विजय पाल